nation. He was wrote the many books like Experiment with Truth and Young India. So we have been celebrating on teachers' responsibilities about Gandhi Jayanti. So I think about the better that I have the lucky people in India, we have been celebrating every year that we celebrate on Gandhi Jayanti. Thank you. Next. I have a colleague of Raman sir, please come there and give us something now to the speech. So welcome, most participate of Raman sir. आज महात्मा गांधी की जयंती पर हम लोग को यहाँ पर उनकी जयंती के मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज चूंकि मैं पहली बार महात्मा गांधी की जयंती टीचर के रूप में मना रहा हूँ, दूसरी बच्चों में मना रहा हूँ, तो मुझे तो ज्यादा ही खुशी मिल रहा है इस तरह का माहौल देख करके। और सभी हमारे प्रधानाचार्य वालों ने आप लोग को बताया महात्मा गांधी के बारे में कि वो क्या किए, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। तो आप सबके बारे में शिक्षा भेद कराया गया है और साथ साथ हमारे किशोर सर जो है, जो हमारे स्नातक ग्रेड के सहायक शिक्षक है, वो लोग भी आपको स्पीच में आपको दे करके सारा बात बताए हैं और उन्होंने जो बताया है आपके बारे में समझ जो भी रखा है वो आप लोगों को पालन कीजिए। महात्मा गांधी हमारे देश के पूज्य बापू के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे और ये हमेशा ये सोचे कि हम जब भी लड़े तो सत्य और अहिंसा पर ही चले। वो कभी भी ज्यादा सोचे कि हम दबाव बना करके या किसी पर प्रेशर डाल करके अपने देश को आजाद कराए। ये हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अंत हमें आजादी दिलाई और उस दिन से आज तक हम लोग आजाद है। यही सब बातों से अपनी बातों को साफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। hand over on my principal, Nasim sir. गाँव से आए हुए हमारे उपस्थित अभिभावकगण, हमारे शिक्षकगण और इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले हमारे छात्र छात्राएं, हजारों साल मूरी अपनी बेलूरी पे रोती है। एक शेर है, हजारों साल मूरी अपनी बेलूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में विधवर पैदा। शतकों से ये इतिहास चला आ रहा है कि जब जब हमारे देश पर, बल्कि यूं कहें कि हमारे प्रिय देश पर कभी भी बुरी निगाहें अगर किन्हीं ने डाला है तो उसकी आंखें फोड़ने के लिए हमारे देश में, यानी हमारी धरती माँ ने कहीं न कहीं एक अवतारी पुरुष पैदा किया है। कंस का संहार करने कृष्ण जी आए, रावण का संहार करने रामचंद्र जी आए और अंग्रेजों को अहिंसात्मक रास्ते पर चलते हुए भगाने वाले महात्मा गांधी आए। सच पूछो तो हमारे गांधी जी भी अवतारी पुरुष ही थे।
बता चुके हैं। तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में शौक रखते थे। पढ़ाई पूरी की, बैरिस्ट्री की परीक्षा, बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। यात्रा पर जाने से पहले उनकी माता ने उनसे प्रण लिया था, शायद आप लोग को नहीं पता हो। और सच पूछो तो वहीं से गांधी जी के व्यक्तित्व में अहिंसात्मक प्रवृत्ति जन्म ले लिया। अर्थात विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने अपने वचन को, अपने दिए गए वचन को नहीं तोड़ा। जब वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर निकल रहे थे तो उनकी मां ने उनसे कहा था कि बेटा, वो लोग वैष्णव नहीं है, वो लोग सर्वाहारी हैं, मीट मछली फला चिला सब खाते हैं। इसलिए खाते हैं कि चूंकि वहां के संस्कार में ही ये बसा पड़ा है। तो तुम तो वैष्णव घराने से हो और तुम उस जगह पर जा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि तुम भी उसी तरह बन जाओ। उन्होंने माँ को वही अपना वचन दिया रहा है, शाकाहारी भोजन करने वाला। निश्चित रूप से मैं ऐसा ही बन के आऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही बन के दिखा दिया और वो ऐसा ही बन के लौटे भी अपने देश में। जब ये यात्रा कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां पर उस समय, जिस समय गांधी जी वहां शिक्षा हासिल करने गए थे, उस समय बहुत ज्यादा रंगभेद फैला हुआ था समाज में। रंगभेद का मतलब होता है कि अफ्रीका में 2 तरह की आबादी है। काले लोग, गोरे लोग काले लोग को देखना नहीं चाहते, उनसे बहुत बड़ा भेदभाव करते थे। अर्थात गोरे के सामने में काला कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है, लेकिन अगर सीट पर काला बैठा हुआ तो उसको उठाकर के गोरे बैठ जाते थे। अर्थात गांधी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब ये यात्रा कर रहे थे वो सीट पर बैठे हुए थे, एक गोरा आदमी आया और उनको भी देखा कि ये काला है, सुनिए गांधी जी अपने दिल में प्रण लिए कि अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में हम इस रंग भेद को समाप्त निश्चित रूप से करेंगे। अब तुम सोच सकते हो कि एक लड़का, एक बालक जो विदेश का रहने वाला है, पढ़ने के लिए क्या है, और उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाया कि वहां से रंगभेद समाप्त हो गया। जब वो बैरिस्ट्री करके अपने देश लौटे तो अपने देश में उस समय में अंग्रेजों के भारत से भगाने की लड़ाई चल रही थी। आते ही उन्होंने आजादी के संग्राम में अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उस लड़ाई में कूद गए और अंततः हमारे बापू ने हमारे देश को आजाद कराया। आज हम लोग आजाद देश के नागरिक हैं और आजादी में साथ ले रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर साल उनके जन्म दिवस पर उन्हें याद करें, बल्कि उन्हें ही नहीं, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो आजादी में अपनी कुर्बानी दी है, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, अब्दुल कलाम आजाद हो, वगैरह वगैरह, बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको निश्चित रूप से याद करें, साथ ही साथ उनके दिए गए मार्गदर्शन पर अपने जीवन को चलाना, निश्चित रूप से आगे चल करके बढ़ाना। जनवरी का महीना था,
गांधी जी अपने आश्रम से बिरला मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। उस समय में विभाजन का दौर चल रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला था, हो रहा था। गांधी जी हालांकि ये नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, लेकिन राजनीतिक स्थिति कुछ इस तरह की बन गई थी कि विभाजन का परिस्थिति आ गया था। कुछ गरम दल, कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसे थे जो ये विभाजन नहीं चाहते थे। उसी में से नाथूराम गोडसे जो जनवरी 31 जनवरी 1949 ईस्वी को गोली मार दिया और वो भगवान को जाने हो गए। हम लोग निश्चित ही